शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ। मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी, घर का आंगन। फ्लैट्स के इस दौर में अब आंगन कहाँ रहे, जहाँ दादी, बुआ, पापा, चाचा, ताऊ साथ में बैठे दिखाई देते थे। अब तो ये आंगन सिर्फ गांव में ही पुराने घरों में कहीं कहीं नजर आते हैं। वो देखो अम्मी, वो वहाँ दादू लकड़ी की चारपाई पर बैठा करते थे और अम्मा वहाँ माँ के साथ मिट्टी के चूल्हे के पास। तुम्हें पता है, गर्मियों में मक्के की गर्मा गर्म रोटियों पर दादी घी लगाकर दिया करती थी हमें। सच में अम्मी, वो दिन ना। अच्छा, अभी ये बताओ अवनी, हम कहाँ रहेंगे? मतलब यहीं आंगन में या कहीं और? ओहो सॉरी, वो मैं ना ये सब देखकर भूल ही गई थी। वो मैंने घर साफ करने के लिए बोल दिया था। चलो अंदर चलते हैं। ओफ, बहुत थक गए। अब तो कुछ देर आराम करूँगा। प्लीज़ अवनी, मैं थोड़ी देर सो जाऊँ? हाँ सो जाओ अम्मी, चाय पर मिलते हैं। अवनी बाबूजी के कमरे में गई। एक एक चीज़ उसे जैसे बाबूजी और माँ की याद दिला रही थी। कमरे में एक कोने में रखे हारमोनियम को देखकर उसे रहा नहीं गया। बाबूजी को कितना पसंद था ना। हारमोनियम से धूल झाड़ती हुई अवनी। छुट्टी वाले दिन बाबूजी और मैं बस हारमोनियम के साथ ही सारा दिन बिता दिया करते थे। शाम को आंगन में दादाजी और ताऊजी के साथ इसी हारमोनियम पर मैं अंताक्षरी खेला करती थी। बाबूजी के कमरे की खिड़की से उसकी नज़र बाहर गई तो दूर आम के पेड़ पर कई आम लग रहे थे। ये वही आम का पेड़ है जो मैंने और दादू ने साथ में लगाया था। वो पौधा आज कितना बड़ा पेड़ बन गया है। ढेरों आम लग रहे हैं उस पर। इन सब बातों के बीच शाम के 5:30 बज गए। दीदी, दीदी चाय लाया हूँ। हाँ ले आओ। और सुनो, शाम के खाने के लिए भी प्लीज़ इंतज़ाम देख लेना। थोड़ी देर में वापस आ जाना, मैं बता दूँगी। जी दीदी, ठीक है। सुनो अम्मी, उठो, चाय पी लो। अच्छा, चाय बन गई? हाँ। चाय की एक चुस्की लेते ही अरे वाह, क्या चाय है। हमारे गांव की चाय है। अच्छा जी। अच्छा अवनी, ये बताओ, क्या माँ यहाँ दोबारा वापस कभी नहीं आई? नहीं, बोलकर अवनी चुप हो गई। उसे दरअसल वो दिन याद आ गया जब ताऊजी के बेटों ने बाबूजी को कितना भला बुरा कहा था। इसलिए भैया बहुत नाराज़ हो गए और हमेशा के लिए माँ और बाबूजी को अपने साथ शहर ले गए। और फिर हम कभी वापस नहीं लौटे। खैर, अब ये घर हमारे हिस्से में आया। चलो, कम से कम वो यादें तो आज भी हमारे पास हैं। अम्मी, माँ की कई यादें इस घर के आंगन से जुड़ी हुई हैं। शायद तुम नहीं जानते हो, क्योंकि वो शादी के बाद इसी घर के आंगन में तो आई थी ना। और तुम्हें पता है, आखिरी सांस तक माँ इस आंगन को भूल नहीं पाई। वो बस मुझसे एक ही बात बोलती रही, मुझसे वादा करो अम्मी, तुम गांव हमारे घर ज़रूर जाओगी ना बेटा? मैं बस हाँ में सर हिलाती रही। शायद इस घर में वो सब है जो शहरों के घर में नहीं हो सकता है। यही एक बात मुझे यहाँ खींच लाई। बस इतनी सी है ये कहानी।